मैडम जी काफी देर हो गई आपको यहाँ इंतजार करते हुए। कौन है जो आपको इतना इंतजार करवा रहा है? भैया मैं यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, वो सामने ऑफिस देख रहे हैं ना, आज वहाँ इंटरव्यू है मेरा। अरे मैडम जी, वो ऑफिस तो 11 बजे खुलता है और आप तो 10:30 बजे की आ रखी हैं। इतना पहले काहे आ गई? हाँ भैया, मेरे पापा ने सिखाया है ना, कहीं भी अगर जाना हो तो आधे घंटे पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको अपने टाइम की बहुत कदर है और सामने वाले की भी टाइम की। सही बात है मैडम जी, बड़ी ही सही सीख दी है आपके पिताजी ने। वैसे मैडम कितना पढ़े लिखे हैं आप? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा था। काफी डिग्री है ना आपके पास जो इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई हैं आप यहाँ पर? हाँ भैया, मैंने MBA किया है। इसके बारे में तो बहुत सुना है, काफी महंगा कोर्स है ना दीदी ये तो, इसमें काफी पैसे लगते हैं। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है। दीदी आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ क्या? हाँ मतलब हमने तो कभी देखी नहीं है ना, हम अनपढ़ आदमी, पढ़ाई लिखाई तो कभी कर ही नहीं पाए। बात नहीं, आप देख सकते हैं। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रही है। भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन दीदी एक बात पूछनी थी, आपने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है तो आप इस कंपनी में नौकरी करने काहे आई हैं? वो क्या है ना, काफी बड़ी कंपनी तो हमको लगती नहीं है, ठीक ठाक एक छोटी सी कंपनी है ये। आप तो इतनी बड़ी डिग्री ले रखी हैं, आप तो किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकती हैं। हाँ भैया, पहले मैं बहुत बड़ी कंपनी में ही जॉब करती थी, लेकिन वो मैंने खुद ही छोड़ दी। मेरी एजुकेशन के हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा था वहाँ, और सैलरी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही। और मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुना भी है। माना ये कंपनी थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत इज्जत करती है और उनके क्वालिफिकेशंस की भी बहुत इज्जत करती है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। हाँ सही है दीदी। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। तुम भी ना दुकान पे हूँ, जानते तो हो ना। हाँ आ रहा हूँ, बैठाता हूँ किसी को दुकान पे, बस आ रहा हूँ। हाँ मैडम जी सुनिए ना, मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है। वो क्या है ना, हमारे मुन्ना को दस्त लगा है, तो उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। आप बस कुछ मिनट के लिए हमारी दुकान संभालिएगा बस। ये कैसे बोल रहे हैं भैया, मैं आपकी दुकान कैसे संभाल सकती हूँ? मेरा ऑफिस खुलने का टाइम भी हो गया है, मुझे इंटरव्यू देने भी तो जाना है। अरे मैडम जल्दी से आ जाऊंगा, बस 5-10 मिनट की ही तो बात है। और वैसे भी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो क्या चला जाएगा। वैसे भी आप इतने पहले से तो आ ही रखी हैं, आप बस 5 मिनट बैठ जाइए, मैं आता हूँ। अरे भैया सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा ये हनी पैड कितने का दिया? ये 300 रुपए का है। लेकिन ये दूसरी दुकान में तो 250 रुपए का मिलता है। हाँ सर, मुझे पता है, दूसरी दुकान वाले से 250 में ही दे रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान के हनी पैड और दूसरी दुकान के हनी पैड की क्वालिटी में फर्क है। और सर हमारी दुकान में तो इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है, हम कूलर के हनी पैड के साथ इसमें लगने वाले स्क्रू के पैकेट भी फ्री में दे रहे हैं। और सर अगर आपसे सेट करके नहीं आ रहा है तो हम आपके साथ मैकेनिक भी भेज देंगे। ठीक है तो फिर दे दीजिए, ये लो आपके 300 रुपये। सर ये रहे आपके टिकट। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी दुकान में बैठ गई। मैं अपना काम कराया मैडम जी, अब आप जा सकती हैं। अब मेरी ऑफिस भी खुल गई होगी, अब मैं चलूँ। 1 मिनट भैया, ये आपके 300 रुपये। मैंने आपकी दुकान से कूलर का एक हनी पैड और स्क्रू का एक पैकेट बेचा है। 300 रुपए में कूलर का हनी पैड और स्क्रू का पैकेट बेच दिया। 240 का हनी पैड और 20 रुपए का स्क्रू, ये तो 260 रुपए ही हुए। मैडम आपने उसे 300 का कैसे बेच दिया? हाँ भैया, मैंने उन्हें क्या बोला ना कि 300 रुपए के हनी पैड के साथ उनको स्क्रू का पैकेट फ्री में मिलेगा, और फ्री का सामान उन्होंने ले लिया। और भैया मैंने उन्हें ये भी बोला कि आपके दुकान की सामान की क्वालिटी दूसरों की दुकान की सामान की क्वालिटी से ज़्यादा बेस्ट हो। और फिर मैंने उन्हें ये भी बोला कि आपकी दुकान से उन्हें मैकेनिक भी मिल जाएंगे, इसलिए वो खुश होकर ले गए। और भैया कस्टमर को लग रहा था कूलर हनी पैड के साथ स्क्रू उनको फ्री में मिल रहा था, और प्रॉफिट आपको हुआ। मैडम जी कमाल है, आप तो बड़ी तेज हो। मुझे तो लगता था कि बड़े लोगों की डिग्री बस नाम की होती है, लेकिन आप तो सच में प्रतिभावान हो। भैया MBA किया है मैंने, लेकिन तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जानती ही हूँ कि सामने कस्टमर को देखकर किसको कैसे बातों में लेना है और अपना प्रॉफिट कैसे कमाना है। और वो कस्टमर खुश होकर भी गया है, गारंटी देती हूँ वो कस्टमर दोबारा वापस आपकी दुकान में जरूर आएगा। और वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, चाहे बड़ी कंपनी के लिए हो या किसी दुकान के लिए हो, मुझे बस सामान बेचना आना चाहिए, और मैंने वही किया है। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, मेरा ऑफिस भी खुल गया है, वरना मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो। रुकिए मिस मंजू, अब आपको उस ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। सिलेक्टेड फॉर द जॉब?
यस मिस मंजू, एक्चुअली आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी और मैं आपका इंटरव्यू तो ले रहा था अभी तक एंड यू आर सिलेक्टेड। एक्चुअली मैंने ये एक नया तरीका निकाला है आने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के लिए। वो क्या है ना कि कैंडिडेट्स आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस की डिग्री दिखा देते हैं, लेकिन जब स्किल्स की बात आती है उनमें कोई टैलेंट ही नहीं होता है और तो और किसी का बिहेवियर ही अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप मिस मंजू, आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं। अब आप ही बताइए मिस मंजू, आप टाइम की पंक्चुअल भी हैं, आपने मेरी हेल्प भी करी, आप हेल्पफुल पर्सन भी हैं और ऊपर से आपने ये पैसे मुझे ईमानदारी से वापस कर दिए। अगर देखा जाए तो आपने सामान 300 का बेचा और उसमें 40 रुपए फिर भी फायदे में बच रहे थे। आप चाहती तो 40 रुपए अपने पास रख सकती थी, लेकिन आपने वो पैसे भी मुझे ईमानदारी से लौटा दिए, उसमें भी आपने कोई फ्रॉड नहीं किया। और फिर बात आती है आप जहाँ काम करने जा रही हैं, आपका उसके लिए पर्सपेक्टिव कैसा है। मेरे ये बताने के बाद भी कि ये कंपनी छोटी है, आपने इसकी वैल्यूज को समझा, आपने समझा कि आपके काम की वैल्यू इस कंपनी में होगी, तो आप जजमेंटल भी नहीं है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप इतनी छोटी सी दुकान पर कस्टमर को इतने इफेक्टिव तरीके से सामान बेच सकती हैं, तो सोच रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और मुझे आपके जैसा ही कैंडिडेट चाहिए जो अपनी परफॉर्मेंस में ध्यान दे और कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाए। तो वेलकम मिस मंजू, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वी विल मीट टुमारो 11 AM शार्प। थैंक यू सो मच सर।